नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 23 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा बलों से पूरी घटना की जानकारी ली। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। अमित शाह ने कहा है कि माओवादियों के खिलाफ जंग और तेज होगी। इस लड़ाई को अब हम अंजाम तक ले जाएंगे। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही माओवादियों के सफाई की बात कही। अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। दरअसल सीआरपीएफ, एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए बीजापुर सुकमा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके तहत कई टीमें जंगल के अलग अलग इलाकों में गई, जिसमें करीब 200 जवान शामिल थे। शुरुआत में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नहीं रोका और जंगल में आने दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बीच एक टीम हिडमा के बिछाए जाल में फंस गई। जैसे ही जवान तय जगह पर पहुंचे, वैसे ही करीब 400 नक्सलियों ने तीनों तरफ से उन्हें घेरकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। बाद में वो अपने साथियों के शव ट्रैक्टरों से लेकर जंगलों में भाग गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।